नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम सोहेल पटेल है और एमपीपीएससी योद्धा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिसे मैं बताना चाहता हूं आपको कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2024 के एग्ज़ाम के लिए अपना एक नया कैलेंडर जारी किया है। उसके अंतर्गत उसने सिलेबस में भी कुछ चेंज किया है। तो एमपीपीएससी जो मध्य प्रदेश की जो मुख्य परीक्षा है उसके अंतर्गत जितने भी न्यू टॉपिक्स हैं, मैं आपको सभी टॉपिक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं गणित। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के किस प्रश्न पत्र में हमसे गणित पूछा जाएगा। तो जो तृतीय प्रश्न पत्र है, इस तृतीय प्रश्न पत्र के दो पार्ट है। एक पार्ट आ जिसको खंड आ बोलते हैं, एक होता है पार्ट बी जिसको हम खंड बा बोलते हैं। इन दोनों की कॉपियाँ जो होती है वो हमें अलग अलग मिलती है। ये जो खंड आ है, इस खंड आ में भी 5 यूनिट होती है। कितनी यूनिट होती है? 5। इस 5 यूनिट का जो सबसे लास्ट वाला यूनिट है, यूनिट 5, इसके अंदर हमें क्या दे रखा है? गणित। क्या दे रखा है उसके अंदर हमें? सांख्यिकी, डेटा विश्लेषण और प्रायिकता। इसके भी हमें सब टॉपिक दे रखे हैं। उसके अंदर उसने दे रखा है समंग संकलन की विधियां। तो देखो, आपको ये पता नहीं चलेगा समंग क्या है, संकलन क्या है। इसके हम इंग्लिश जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो टर्म्स होते हैं, उनको भी हम साथ में पढ़ते जाएंगे। समंग को ही इंग्लिश में उसने बोला है डेटा, और संकलन का मतलब होता है कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन की टेक्निक्स, कि डेटा को हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम पढ़ रहे हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये जो तीनों टॉपिक है हमारे, इसकी क्या करना है? हमें गणना और व्याख्याएं करना है इनकी। ठीक है, इसको मीन, मीडियन और मोड बोलते हैं। फिर हम पढ़ रहे हैं डेटा विश्लेषण के प्रकार, कि डेटा का विश्लेषण हम कैसे कर सकते हैं। उसमें भी दो चीज दे रखी है उसने, वर्णनात्मक बनाम अनुमानात्मक। कुछ का हमें वर्णन करना है, कुछ को हमें मान के चलना है। फिर है प्रतिचयन की विधियां। प्रतिचयन को ही इंग्लिश में हम बोलते हैं सैम्पलिंग। सैम्पलिंग की क्या पढ़ेंगे हम? टेक्निक्स, कि हम सैंपल को कैसे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम पढ़ते हैं डेटा प्रस्तुति तकनीक, कि हमारे पास जो डाटा आते हैं उसको हम कैसे कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा उसने टेबल के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में और ग्राफ के फॉर्म में। फिर दे रखा उसने प्रायिकता की बुनियादी अवधारणा। ये जो खंड आ की यूनिट 5 है, इसके अंदर ये टॉपिक दे रखे। सारे टॉपिक को हम क्रम वाइज पढ़ेंगे जैसा हमें सिलेबस में दे रखा है। इसी तृतीय प्रश्न पत्र का खंड बा है। इस खंड बा की यूनिट जो सेकंड है, उसके अंतर्गत हमें दो टॉपिक दे रखे। एक तो दे रखा हमें कंप्यूटर विज्ञान, उसी यूनिट 2 में ही दे रखा हमें गणितीय विज्ञान। इसी गणितीय विज्ञान के अंदर उसने कुछ टॉपिक दे रखे हैं। जैसे दे रखा उसने संख्याएं एवं इसके प्रकार, कि संख्याएं क्या है और कितने प्रकार की संख्याएं होती है। फिर दे रखा है इकाई मापन की विधियां, कि जो नंबर्स होता है उसका इकाई अंक कैसे हम निकाल सकते हैं। फिर समीकरण एवं गुणनखंड, लाभ हानि और प्रतिशत, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात और समानुपात, और ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल एवं आयतन, दोनों हम याद करेंगे इसका, एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। दोस्तों, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको मैं जैसे जो भी टॉपिक बताता हूँ, तो आपको बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, लिखने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, आपको समझने पे ज़्यादा फोकस करना है। ये सारी चीज़ आपको कहीं ना कहीं गूगल पे आप सर्च करोगे, सारी चीज़ आपको मिलेगी। हमारा उद्देश्य है यहाँ पे समझना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मुख्य परीक्षा में ले पाएँ। और मुख्य परीक्षा ही वो है बच्चे जो आपका सिलेक्शन तय करती है कि आप डीसी या डीएसपी बने। हमारा टारगेट है डिप्यूटी कलेक्टर बनना। एकमात्र उद्देश्य हमारा क्या बनना है? डिप्यूटी कलेक्टर। उसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत पढ़ाई करना पड़ेगी, सब करेंगे। और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा। तो मैं जितना भी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा उसके लिए मैं अलग से आपको स्क्रीनशॉट लेने का समय दूंगा। तो आप पढ़ने पे पहले फोकस, समझने पे पहले आप फोकस कीजिए, फिर उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हम सबसे पहले वो चीज़ पढ़ेंगे जो सबसे सिंपल है और जो हमारा बेस तैयार करेगी। हम इस सिलेबस को पूरा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा जो खंड बा है। खंड बा की जो यूनिट का जो सबसे पहला जो टॉपिक है, संख्याएं एवं इसके प्रकार। तो सबसे पहले ये टॉपिक हम कवर करेंगे, इसके बाद इस टॉपिक पे आएंगे।